हेलो एवरीवन, रांची सेमेस्टर थर्ड का पीवाईक्यू मैंने कराना स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए तक मैंने करा दिया है, जो 8 नंबर का पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर का जो 7 नंबर पूछता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है, काफ़ी सिंपल है। बोल रहा है कि प्रूव दैट नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज 5n। काफ़ी सिंपल है। जैसा कि पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, तो इसमें अगर इसका जनरेटर बताना है तो आपको कुछ नहीं करना, जितना ऑर्डर रहेगा उसका 5 करना है, बस यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो साइक्लिक ग्रुप होता क्या है? साइक्लिक ग्रुप होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल हो जाए, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल हो जाए तो ग्रुप साइक्लिक होता है। सो प्रूव दैट नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज 5n। सो चलिए देखते हैं। 5n एक यूलर 5 फंक्शन है। तो यूलर 5 फंक्शन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी 5 फंक्शन है, जैसे मान लीजिए Z10 लेते हैं। अब Z10 है तो मुझे पता है कि Z10 में एलिमेंट कैसा होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है। तो पूरा टोटल 10 एलिमेंट आता है इसमें। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के इक्वल आता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने 2 को उठाया, इसमें 2 को उठाया। अब 2 को कितने बार, बट यहाँ पर एडिशन में Z10 प्लस एडिशन में ही साइक्लिक ग्रुप बनाता है। तो हम लोग Z10 ही प्लस में अब बताएंगे कि 2 को कितने बार ऐड करेंगे, मतलब कितने बार ऑपरेट करने के बाद वो आइडेंटिटी दे रहा है। तो चलिए 2 देखते हैं। तो 2 को 2 बार ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ रहा है, तो फिर आइडेंटिटी नहीं। इस तरह से हम लोग करते हैं। फिर जब 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, 2 बार ऐड करेंगे इस तरह से। तो जब 2 को 5 बार ऐड करेंगे तो आपका 1 देगा, लेकिन 2 जब 5 पर ऐड करेंगे तो आपको 10 आएगा। तो 10 मतलब 0 आएगा, मतलब तो मेरा आइडेंटिटी है, मतलब कि उसका ऑर्डर जो होता है 2 का, ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो आएगा 5। कैसे आएगा 5? इस ऐसा आएगा जैसे कि 2 को हम 5 बार ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और 10 10 रहेगा तो 5 2 2 5 10 10 आ गया। और मॉडलो 10 है तो 10 डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचा रहा। मीन्स इसका जो एलिमेंट, मतलब 5 बार ऐड करने के बाद 0 आ रहा, मिस आइडेंटिटी मिल रहा है। तो जब ऑर्डर ऑफ 2 कोई पूछेगा तो बताएंगे 5। लेकिन ये तो आपका ग्रुप के इक्वल नहीं है, मीन्स ये जो है इसका जनरेटर नहीं होगा। जनरेटर टोटली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Z10 है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 10 से निकालते हैं। तो आप देखते हैं पहले कि इसमें टोटल Z10 में कितना जनरेटर होगा। तो जैसे कि Z10 हम लोग लिए, तो Z10 है तो 5 10 लेंगे। जनरेटर निकालने के लिए नंबर ऑफ जनरेटर 5 10 लेंगे। 5 10 लेंगे तो मुझे पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए इसको प्राइम फैक्टर में पहले ब्रेक करते हैं। तो 10 को करेंगे 2 इंटू 5 में, 2 इंटू 5 में करेंगे। 10 को करेंगे 2 इंटू 5 में, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 5 5, इस तरह से। इसके बाद जब 2 इंटू 5 5 लिखेंगे, तो जब 2 इंटू 5 5 आया, 2 इंटू 5 5 आया, ठीक है। तो ये 5 है तो इसको कैसे, जैसे 2 है पावर में 1 है, इसके बाद माइनस करेंगे 2 पावर, यहाँ 1 होते हैं 0 करके माइनस करते हैं। इसके बाद माइनस यहाँ 5 है, इसका डिग्री में 1 है, माइनस 5 है, 1 है तो एक काम करके 0 लिखते हैं बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कि 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री तो 1 आ जाएगा। तो 2 माइनस 1 तो 1 आ गया। अब 5 है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का 5 को 0 1 तो 4 आ जाएगा, इंटू 4 इज इक्वल टू 4। मतलब कि Z10 में 4 आपको जनरेटर मिलेगा। तो बस यही थ्योरम है कि नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ 5n साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, अगर 5n, जैसे मान लीजिए कि n ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर n ऑर्डर जब कुछ भी लिए, जैसे 10 लिए या फिर 4 लिए, तो यही है कि इसका 5 4 कर दो, आपका नंबर ऑफ जनरेटर निकल जाएगा। तो बस यही प्रूफ है कि इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, कोई भी साइक्लिक ग्रुप में अगर n ऑर्डर का है, देयर ईच एलिमेंट एक बार के जनरेट द ग्रुप इफ एंड ओनली इफ k इज को प्राइम टू n। अगर कोई भी ग्रुप है, और जैसे कोई भी ग्रुप है, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 ऑर्डर का ग्रुप है Z4 में, तो ये कोई भी इसमें एलिमेंट जनरेटर वही हो सकता है
जो 4 के साथ लेने पर 1 देखो प्राइम, GCD 1 हो। जैसे Z4 में कौन कौन एलिमेंट होता है, 0, 1, 2 और 3। लेकिन मुझे पहले पता होना चाहिए कि Z4 का जनरेटर कितना है, मतलब कि इसमें कितना जनरेटर मिलता है। तो इसको 5 4 करेंगे, तो जब 5 4 करेंगे तो 2 के बाद 2 लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए कैसे होता है, 2 के बाद 2 और फिर एगो माइनस करते हैं बस। तो 2 × 2 4 और माइनस का 2 × 2 2 आएंगे। इसमें 2 जनरेटर इसमें मिलेगा। तो जब जो 2 जनरेटर मिलेगा तो बताइए कि इस चारों में से किस किस का कॉम्बिनेशन लेने पर 4 के साथ GCD 1 होता हो। तो अगर 1 और 4 लेते हैं तो नहीं होगा, 2 और 4 लेते हैं तो नहीं होगा, 3 और 4 लेते हैं तो 1 हो जा रहा है। लेकिन 2 और 4 लेने पर 2 आ जा रहा है, 1 और 4 लेने पर 1 आ रहा है, तो यानी कि 1 और 3 इसका जनरेटर होगा। तो जैसे 1 और 4 का कॉम्बिनेशन लेते हैं आप, जैसा कि मैंने बोला कि Z4 लेंगे तो इसका जनरेटर आ रहा है 2, और Z4 में एलिमेंट होता है 1 2 3 इस तरह से। तो जब आप 1 और 4 का जब कॉम्बिनेशन लेंगे इसका GCD 1 आएगा, तो मतलब कि एक जनरेटर तो ये होगा। इसके बाद आप जब फिर लीजिएगा 4 के साथ 3 कॉम्बिनेशन में, तो इसका GCD 1 होता है। तो ये दोनों आपका जनरेटर होगा। तो बस यही सिंपल है। ये नीचे लिखे हैं कि दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज दैट ए पावर जनरेट द इंटायर साइक्लिक ग्रुप इफ एंड ओनली पावर ऑफ ए का पावर कवर ऑल पॉसिबल एलिमेंट इन द ग्रुप को प्राइम। तो वही जैसा कि बोला ना कि अगर मान लीजिए कि Z10 लेते हैं, Z10 में जैसे कि मैंने देखा कि 4 जनरेटर होता है। तो Z10 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये सॉरी 10 तक तो नहीं होगा, 9 ही तक होगा। अब इसके बाद देखिए कि इस 10 के साथ इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट है जो GCD 1 दे रहा है। तो 10 और 1 का 1 हो जाएगा, 10 और 2 का तो होगा नहीं, 5 हो जाएगा, 10 और 3 का हो जाएगा, 2 ठो मिल गया। 10 और 4 का नहीं होता GCD 1, 5 10 का भी नहीं होता, 6 और 10 का GCD भी नहीं होता, 7 और 10 का GCD हो जाएगा 1। इस तरह से 8 और 10 का भी नहीं, 9 और 10 का भी GCD 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 और 1 4, तो 4 एलिमेंट में जो जिसके साथ GCD 1 हो, मतलब कि ये जो होगा ये आपका जनरेटर होगा। तो इस तरह से यही आपका पूरा ये मैंने यहाँ पे लिखा है। सो आप भी लिख सकते हैं कि वो एलिमेंट जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के साथ और एलिमेंट का जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है और उसमें जो भी एलिमेंट पाया जाए उसके साथ GCD अगर 1 देता है तो वो ग्रुप साइक्लिक होता है, वही जनरेटर में जाता है। मतलब कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो ग्रुप के इक्वल हो जाने से वो ग्रुप साइक्लिक होता है। और कोई भी ग्रुप का अगर ऑर्डर n है और उसका जनरेटर निकालना तो phi n करेंगे प्राइम फैक्टर में। इस तरह से होता है। ठीक है, थैंक यू।